आज तो मस्त स्कीम हाथ लगी है। अब बनेगा पैसा ही पैसा। अरे 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 रुक ताऊ, इतना खुश क्यों हो रहा है? मुझे बता, क्या चाची मायके चली गई है या कोई अच्छी सी स्कीम तुझे हाथ लग गई है? ज़रा दिखा तो मुझे। अरे बेटा सेजू, एक बहुत अच्छी स्कीम मिली है जिसमें 37% का एनुअल यानी कि सालाना रिटर्न्स मुझे मिलेगा। अब तो अपनी सारी प्रॉपर्टी को बेच बाच के इस स्कीम में लगा दूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स कमाऊंगा और अपनी रिटायरमेंट लाइफ को बैंकॉक में एंजॉय करूंगा। अरे ताऊ, ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है। अब तुझे नहीं पता कि सेक्टर म्यूचुअल फंड किसे कहते हैं, तो मैं समझाता हूँ। ये इन्वेस्टरों के पैसे को पर्टिकुलरली सेक्टर में निवेश करता है। अब इस केस में ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड होने के कारण ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अगर मार्केट अच्छा रहा तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न्स ला कर दे सकता है, पर अगर मार्केट में उतार चढ़ाव आया, मार्केट में डाउनफॉल आया, तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी ला कर दे सकता है। ताऊ, क्या तुझे ये बात पता थी? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? अब ताऊ, तू मुझसे ये पूछेगा कि इसके रिटर्न्स तो इतने अच्छे हैं, तो फिर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से तू मुझे क्यों रोक रहा है? तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने से कोई तुम्हें रोक नहीं रहा है, पर ये बता रहा हूँ कि ये एक पर्टिकुलरली सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश करता है और तुम्हारा पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई नहीं है। अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड, एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड, एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, ऐसे 3-4 बैलेंस म्यूचुअल फंड होंगे और उसके बाद तू एक म्यूचुअल फंड पर अगर रिस्क लेने के बारे में सोचेगा, तब मैं बिंदास तुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कहूँगा। और पर्टिकुलरली इस एसबीआई के सेक्टर म्यूचुअल फंड की मैंने तो अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को भी बीट किया हुआ है, और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को बीट करता है वो मेरे हिसाब से तो अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। पर इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर, उसके बाद इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच। वरना अपना सारा पैसा अगर इस म्यूचुअल फंड में लगा देगा तो खुदा ना खास्ता अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो तुम्हारा पोर्टफोलियो ज़ीरो भी हो सकता है। ये बात तुम ध्यान रखना। अब इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 1% है। अब तुझे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम तुम्हें प्रॉफिट होगा। अब इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 0.10% है। अगर तूने 30 यानी कि 30 दिनों के अंदर ही अपने निवेश किए हुए पैसे को निकाल लिया तो तुझे 0.10% का एग्जिट लोड चार्ज भी देना पड़ेगा। अब मैं तुझे बताता हूँ कि इस म्यूचुअल फंड पर कितना टैक्स लगता है। तो अगर तूने 1 साल के भीतर ही इस म्यूचुअल फंड में से पैसे को निकाल लिया तो तुम्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। और अगर तूने 1 साल के बाद इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए हुए पैसे को निकाला तो तुम्हें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी तुम्हें 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो अगर मेरी माने तो इस म्यूचुअल फंड में से अगर तुझे बहुत ज़रूरत हो तो पैसे को निकालना ही पड़े तो 1 साल के बाद ही निकालना। 5% का तुझे सेविंग मिल जाएगा और प्रॉफिट मिल जाएगा। अब मैं तुझे बताता हूँ कि इस म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो इसने स्कोफियर लिमिटेड, भारती एयरटेल, आईटीसी लिमिटेड, बजाज ऑटो, हीरो मोटरकॉर्प जैसी अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तुम्हारे समझाने के बाद बेटा मुझे ये बातें समझ में आई। पहली बात, म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म यानी कि 5 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग का कुछ इफेक्ट हमारे पैसे पर देखने को मिलेगा और मैं करोड़पति बनने की ओर चला जाऊँगा। दूसरी बात, हमेशा हमारे जो पोर्टफोलियो यानी कि हम जिन जिन म्यूचुअल फंड में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं उसमें अलग अलग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तभी हमें अच्छी बैलेंस पोर्टफोलियो मिलेगा और मार्केट के उतार चढ़ाव में भी हमें अच्छे रिटर्न्स मेंटेन करके रखेंगे। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आई है बेटा। अब ताऊ जी को तो अपनी बात समझ में आ गई। क्या आपको भी ताऊ जी की बात समझ में आई या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।